हमारे यहाँ खिलाड़ियों के लिए अच्छे से अच्छे कोचेस होना चाहिए। एक कोच नहीं, कम से कम उसमें 2 या 3 होना चाहिए। सरकार पैसा देना चाहिए, जबकि जब खिलाड़ियों को अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में ऐसे कई खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि इनमें बिरले ही ऐसे हैं जिन्हें ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इनमें 1980 में सिल्वानुस डुंगडुंग का नाम भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सिल्वानुस डुंगडुंग है। हम इनके घर पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र उस वक्त कैसा था जब वो हॉकी खेला करते थे और अब के जो खिलाड़ी जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जापान के टोक्यो शहर में जो ओलंपिक चल रहा है, जिसमें झारखंड की 3 बेटियां भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कैसा खेल रही हैं, खेल को लेकर वो अब क्या सोचते हैं, आज हम इनसे खुद जानेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि सिल्वानुस डुंगडुंग के बारे में बताना चाहूँगी कि उनका हॉकी का सफ़र काफ़ी शानदार रहा है। अन्य देशों के खिलाड़ी सिल्वानुस डुंगडुंग का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक्स ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वानुस डुंगडुंग हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनका खेल का सफ़र कैसा रहा और वर्तमान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके खेल को ये कैसे देखते हैं। सर, आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जब खेल रहा था पहले ओलंपिक के लिए खेल मॉस्को में, तो उस समय हम लोग को कोई शक तो नहीं, हम लोग बहुत मेहनत और जोर के लगा के ही खेला करते थे। तो खेलते खेलते हम लोग 10 मिनट बाकी था तो हम लोग उनको 3-0 से आगे कर रहे थे। काहे कि 10 मिनट जो था लास्ट मिनट था। बाद में वो लोग 10 मिनट के अंदर में वो लोग 3 गोल किया और बराबर हो गया। अब उसमें हम लोग को बहुत मुश्किल हुआ। इसी तरह हम लोगों ने कहे कि जोर लगाना है और खूब जोर लगाना है और आगे दे के गोल मरवाना है, ताकि आगे का खिलाड़ी गोल मार सकता है, ताकि हम 2-3 मिनट में कि 1-2 मिनट है उसमें हम लोग गोल करा के हम लोग ओलंपिक में जीत सकते हैं। यही बात हुआ कि मैंने 1 गोल मिला तो मैं बाएं बॉल लेके दाहिने खींच के दाहिने दिखा के राइट बीचों बीच में बॉल हिट मार दिया और ये बॉल हमारा फॉरवर्ड सुरेंद्र नाथ सोडी को मिला और वो डोज मारते हुए गोलकीपर को भी डोज मारा और गोल में डाल दिया। और ये 1-2-3 सेकेंड ही बाकी था, तब वो गोल बोलते हुए लोग हम लोगों ने आखिरी मैच ख़त्म किया और हम लोग उस समय ओलंपिक का गोल जीत गया। तो उसी तरह अभी जो जापान में जो खोल रहा है, जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक गेम चल रहा है उसको आप देख रहे हैं टीवी पर। अभी मैं वो खेल का देख रहा हूँ। अभी क्या देख रहे हैं सर, उसमें क्या देख रहे हैं, कैसा खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है? आप क्योंकि आप काफ़ी शानदार खेले हैं, आपका समय जब आप खेलते थे हॉकी लोग देखते थे आपको, आप क्या देखते हैं, क्या जज कर पाते हैं उन लोगों को? अभी इसमें लड़कों का मैं यही देख रहा हूँ कि खेलने में जोर लगाते रहे हैं, लेकिन इसमें एक अपने दूर तक नहीं खेल पा रहे हैं और ये डिफेंडर और फॉरवर्ड अपने खिलाड़ियों को बॉल दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर डिफेंस के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और इसलिए वो गोल ज़्यादा खा रहे हैं। और हमारे डिफेंडर की कमी कहाँ देख रहे हैं? कमी कहाँ देख रहे हैं? ये कमी कहाँ देख पा रहे हैं आप? हमारे गोलकीपर तो नहीं, गोलकीपर भी और डिफेंडर के सामने में कमी दिखाई दे रहे हैं।
सर, यहाँ के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, संसाधन की कमी है, साथ में पैसे की भी कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो इक्विपमेंट्स नहीं ले पाते हैं। हॉकी स्टिक अगर बात करूँ, अगर हॉकी खेल रहे हैं तो वो हॉकी स्टिक नहीं ले पाते हैं। तो एक पैसे का भी अभाव के कारण खिलाड़ी का जो खेल है वो उभर कर नहीं आ पाता है। तो क्या आप ऐसे मांग करेंगे सरकार से कि सरकार उनको प्रोत्साहन राशि भी दे, मदद करे, संसाधन तो दे ही, हॉकी स्टिक हो या फिर जो फुटबॉल खेलते हैं उनके फुटबॉल, या जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए बैट या अन्य इक्विपमेंट जो है वो सरकार दे, साथ में प्रोत्साहन राशि भी देनी चाहिए सरकार को। सरकार पैसा देना चाहिए, जबकि जब खिलाड़ियों को अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए, ताकि उनके पैसा या कोई सहयोग से बहुत से खिलाड़ियों को बहुत खुशी और आनंद होगा, जिसके कारण से वो सब खुशी होगी और वो अच्छे लड़के सब सुधर जाएंगे और अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहेंगे। ठीक है सर, एक सवाल हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि क्रिकेट का जितना क्रेज़ है, ज़्यादा क्रिकेट लोग देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। अगर गली मोहल्ले में भी चले जाएं तो आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन हॉकी खेलते हुए शायद ही कहीं नज़र आएंगे। ऐसा क्यों? हॉकी का जो खेल है उससे इतना क्रेज़ क्यों कम हो गया है? अभी हमारे आसपास के सभी लड़के क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, हॉकी खेलना नहीं पसंद करते हैं और नहीं खेल पाते हैं। कारण यह है कि यहाँ पे हॉकी यहाँ खेलना ही नहीं चाहते हैं, नहीं खेलते हैं, इसलिए यहाँ के बच्चे हॉकी नहीं खेलते। सर, झारखंड जब आप खेला करते थे, उस वक्त जब देश को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता था तो झारखंड से 8-9 खिलाड़ी हॉकी के जाते थे, लेकिन अब घटकर ये संख्या 1 या 2 ही रह गई है। अगर इस बार की हम बात करें तो निधि प्रधान और एक और खिलाड़ी सलीमा टेटे, 2 ही हॉकी की प्लेयर जो हैं वो टोक्यो गई हुई हैं। तो कैसे देख रहे हैं, एक हॉकी का जो एक वक्त जो क्रेज़ था वो अब कम हो गया है, लोग अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं हॉकी खेलने में। अभी निधि प्रधान और सलीमा टेटे जो देख रहे हैं, हालांकि यही दोनों नहीं बल्कि बाकी और खिलाड़ियों को भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे लड़कियों को बहुत नज़दीक रहते हैं और पूरे खिलाड़ियों को, दूसरे खिलाड़ियों को छोड़ देते हैं और वो लोग अपने अपने आपस में खेलना चाहते हैं। यही कारण है कि वो हमारे लड़की लोग खेल रही थी, उसमें गोल भी खाए और गोल करते करते 4 गोल करा दिया। लास्ट में उनका पेनल्टी स्ट्रोक भी हुआ और वो भी गोल हो गया। क्या देख पा रहे हैं सर, एक सरकार का कितना सपोर्ट उस वक्त आपको मिलता था जब आप खेला करते थे हॉकी, तो सरकार का कितना सपोर्ट मिलता था? अब के खिलाड़ी, अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही हॉकी के खिलाड़ी जा रहे थे खेलने के लिए, तो वो कह रहे थे कि सरकार ने स्टेडियम तो दिया है, सरकार ने मदद किया है, लेकिन संसाधन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है जो कि मिलना चाहिए। मतलब सरकारी सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाता है खिलाड़ियों को, जिसके वजह से वो उभर कर उनका टैलेंट नहीं बाहर आ पाता है। अभी हमारे यहाँ स्टेडियम हैं हॉकी का, सभी जगह करीब हॉकी है, लेकिन जैसे सिमडेगा में देखा तो वहाँ उनके खिलाड़ियों के जैसा हॉकी वो कम है, छोटा है। और यहाँ रांची में है ठीक, लेकिन वहाँ पे ना ही हॉकी अकेले है, एक ही हॉकी ग्राउंड में कई एक खिलाड़ी खेलते रहते हैं। लेकिन वहाँ के कोचेस को ध्यान देना चाहिए कि अपने अपने डिफेंडर को और फॉरवर्डों को किस प्रकार से खेलाएं, उसको उनको खिलाड़ियों को कोच को ध्यान देना होगा और उसको ट्रेनिंग देगा, तभी ही हमारे खिलाड़ियों की कमियां दूर हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोच को भी ध्यान देना होगा, सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मानते हैं ना, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को इसमें कहना होगा कि ये जो खिलाड़ी ये लोग आए हुए हैं उनको खेल ठीक ठाक रखने के लिए आप मदद कीजिए, और हमारे यहाँ खिलाड़ियों के लिए अच्छे से अच्छे कोचेस होना चाहिए,
ताकि उनके खिलाड़ी को अच्छी तरह से बताएं। और एक कोच नहीं, कम से कम उसमें 2 या 3 होना चाहिए ताकि उनको खिलाड़ियों को एक एक करके बता सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र से खिलाड़ी ज़्यादा निकलते हैं शहर के मुकाबले। ग्रामीण क्षेत्र में हॉकी, फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा खेलते हैं। शहर में इतना कम दिलचस्पी क्यों है, क्या कारण है, कुछ बता पाएंगे? शहर के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। शहर में अभी कमी है और गांव मुहप्पल में उधर खेल का जो बहुत अच्छा है, क्योंकि उधर उनको खेलने का ज़्यादा शौक और सूची है, जिसलिए वहाँ के खिलाड़ियों को शौक होना चाहिए, उनको सुविधा होना चाहिए, उनको सहयोग हो कि वहाँ के सचिव खिलाड़ी के लिए अच्छी तरह से खिलाएं और वो मौका मिलता रहे ताकि वो अच्छी तरह से खेले। और वो हमारे रांची के खिलाड़ियों के जो हैं उनमें बहुत अच्छे ग्राउंड होते हुए भी कम कोचेस होने के कारण से वहाँ पे एक बार बताया कराया तो बाकी ना कोच बाकी उसको ध्यान देते हैं बाद में, और ना ही खिलाड़ी भी उनको ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि खिलाड़ी हमेशा कमज़ोर होते चले जाते हैं। कमज़ोर, बिल्कुल। तो कोचेस का ध्यान नहीं देना और सरकार भी संसाधन जब नहीं दे पाती है तो खिलाड़ी का उत्साह कम हो जाता है और जो एक टैलेंट उभर कर आता है, जो आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है सर ना। अच्छा ठीक है सर, आगे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ओलंपिक चल रहा है, आप एक्स ओलंपियन रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, अपना कुछ अनुभव बताएंगे, कुछ ऐसा यादगार जो आप आज तक याद करते हैं और खुश होते हैं? मैं खेलने के समय में खेला और एक ओलंपियन रहा, और उस समय हम लोग को खेलते समय कोई कमजोरी नहीं समझे और हम लोग खेलते रहे और किसी भी टीम से नहीं हारे। लेकिन फाइनल में हम लोग बराबर हो गए थे, तो उसको हम लोग को जीतने के लिए कोशिश ही करना पड़ेगा और करना चाहिए बोल के लास्ट मिनट में हम लोग गोल किए और फाइनल जीत गए। इसलिए उस समय का हम लोग का ओलंपिक में जीत गया और एक ओलंपियन कहलाते हैं। बिल्कुल, ओलंपियन कहलाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब तक लोग आपका नाम सुनते हैं तो याद करते हैं कि एक हॉकी खिलाड़ी झारखंड से आए थे, सिल्वानुस डुंगडुंग, जिनका नाम सुनते ही अन्य खिलाड़ी जो हैं वो घबरा जाते थे। सर, जाते जाते आखिरी सवाल लूँगी, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं हॉकी या जो और भी खिलाड़ी जो चाहे तीरंदाजी हो, फुटबॉल हो, खेल रहे हैं, खिलाड़ियों को क्या आप अपना जो अनुभव है, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से खेलना चाहिए, कितना संयम बरतना चाहिए, एंड तक आपको उम्मीद रखनी चाहिए? क्या कुछ सुझाव सर हमारे खिलाड़ियों को आप देंगे, बताएं। अभी जैसे निकी प्रधान हैं और दूसरे खिलाड़ी भी हैं वहाँ के, निकी प्रधान खैर यहाँ पे ही हैं, तो वो उसका जैसा मैंने बचपन से ही उसको हॉकी सिखाया, दिखाया और उसको आगे भी खिलाया, और यहाँ रहते रहते वो खेलते रही, आखिर जाकर नौकरी पकड़ा और उसके बाद में वो आगे चल कर भी वो ओलंपिक तक पहुँचा। तो उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि सिमडेगा के खिलाड़ी लोग हैं, उन खिलाड़ियों को भी एक अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मतलब कोचेस मिलना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए। एक कोचेस से काम नहीं होगा, उनके साथ में कम से कम 2 तो हो, फॉरवर्ड लाइनिंग का अलग और डिफेंस के लिए अलग कोचेस होना चाहिए, ताकि उन खिलाड़ियों को बताए, समझाएं और सभी कोचेस समझ जाए और उसके बाद में उसका स्टैंडर्ड गेम अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ इस वक्त एक्स ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वानुस डुंगडुंग बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने कई यादें हमारे साथ साझा की, बताया कि खिलाड़ियों को कितना संयम बरत कर खेलना चाहिए। साथ ही अगर झारखंड की बात करूं तो झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है,
खिलाड़ियों की कमी नहीं है जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर हॉकी की बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं वो खेल को काफ़ी इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्वानोस डुंगडुंग ने ये भी कहा हमसे कि झारखंड सरकार को होना चाहिए कि वो उन खिलाड़ियों के लिए कुछ करे, प्रोत्साहन राशि दे, साथ ही संसाधन उन्हें प्रोवाइड कराए, और जो कोचेस की भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बेहतर तैयारी के साथ खेल पाए, तैयार हो पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें DST न्यूज़।